जय श्री राम दोस्तों। आज सवेरे छत पर घूमने के बाद आ जाता हूँ नीचे और घड़े में से 2 गिलास पानी पीने के बाद अब शेविंग के लिए चला जाता हूँ। शेविंग करने के बाद अब नहाई धोई कर लेता हूँ और नहाने धोने के बाद चला जाता हूँ सूर्य देवता को जल देने। सूर्य देवता को जल देने के बाद सबके भविष्य की मंगल कामना कर लेता हूँ और आ जाता हूँ नीचे और लोटा भरकर चल देता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में। 11 नंबर की बस पकड़ने के बाद पहुंच जाता हूँ नग्गर खेड़े के मंदिर में और नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने लग जाता हूँ। नग्गर खेड़े को जल चढ़ाने के बाद पीपल देवता को जल चढ़ाता हूँ और पीपल देवता को जल चढ़ाने के बाद चींटियों को आटा डाल देता हूँ। सारे धर्म कर्म के काम निपटाने के बाद आ जाता हूँ घर। घर आने के बाद अब सबसे पहले जोत लगाने लग जाता हूँ। जोत लगाने के बाद बैठ जाता हूँ राम का नाम लेने के लिए और आधे पौना घंटा बैठ के राम का नाम लेता हूँ। राम का नाम लेने के बाद आ जाता हूँ बाहर और मैडम जी नाश्ता डालकर दे देती है। नाश्ता कर लेता हूँ। नाश्ता करने के बाद हो जाता हूँ रेडी दुकान जाने के लिए और बाइक की चाबी उठा के चल देता हूँ दुकान। थोड़ी देर के बाद दुकान पर पहुंच जाता हूँ। दुकान का शटर ही उठाया था इतने में दुकान पर भैरव जी महाराज आ जाते हैं। फिर भैरव जी महाराज को बिस्कुट डाल देता हूँ। भैरव जी महाराज को बिस्कुट डालने के बाद सारा सामान बाहर करने के बाद अब लग जाता हूँ साफ सफाई में। साफ सफाई करने के बाद मंदिर में जोत बत्ती कर देता हूँ। मंदिर में जोत बत्ती करने के बाद अब लग जाता हूँ पिछले बिलों की एंट्री चढ़ाने के लिए। 3-4 दिन हो जाते हैं मेरे को बिलों की एंट्री नहीं की थी। आज बिलों की एंट्री कर देता हूँ। सारे बिलों की एंट्री निपटाते निपटाते 1-1:30 बजे का टाइम हो जाता है। राघव सर आ जाते हैं मेरा लंच लेकर। फिर लंच करने बैठ जाता हूँ। लंच करने के बाद मैं 1.5 से 2 घंटा जाके ऊपर वाले फ्लोर पर सो जाता हूँ और 4 बजे के करीब मैडम जी चाय लेके आ जाती है। फिर चाय का एंजॉय लेता हूँ। टाइम हो जाता है 8 बजे का और दुकानों को बढ़ाकर हम चल देते हैं घर। घर जाने के बाद मैडम जी बोलती है कि आज बुधवार है, आज तो आपको गौशाला भी जाना है। फिर सारा गौशाला का सामान इकट्ठा कर लेते हैं और चल देते हैं गौशाला की ओर। मैडम को बाइक पे बिठा के रास्ते का एंजॉय लेते हुए जा रहे थे। रास्ते में हमें काफी हनुमान जी घूमते हुए नजर आते हैं। एक दिन और रह गया था हनुमान जी के घूमने का। ये पूरे 3 दिन ही घूमते हैं। हनुमान जी अष्टमी से घूमना स्टार्ट कर देते हैं और अष्टमी, नौवीं, 10वीं तक ही घूमते हैं। 4 से 5 मिनट का सफर तय करने के बाद अब हम कुलदीप भाई की दुकान पर पहुंच जाते हैं और वहां से गऊओं का चारा ले लेते हैं। गऊओं का चारा लेने के बाद अब चल पड़ते हैं गौशाला की और थोड़ी देर के बाद अब हम गौशाला भी पहुंच जाते हैं। गौशाला पहुंचने के बाद अब हम गऊओं को चारा खिलाने लग जाते हैं। आज हमें चारा तो नहीं मिला था लेकिन खीरे काट कर दे रखे थे कुलदीप भाई ने। एक एक करके सारे गऊओं को खीरा खिलाने लग जाता हूँ। सारे खीरे समाप्त करने के बाद अब हम चल देते हैं घर की ओर। तो मैडम जी बोलते हैं कि अभी सब्जी लेनी है। अब बाइक को दोबारा से सब्जी मंडी की तरफ मोड़ लेता हूँ और थोड़ी देर के बाद पहुंच जाता हूँ सब्जी मंडी में और भाई से सब्जी लेना स्टार्ट कर देते हैं। मैडम जी मेरे साथ ही होती हैं। मैडम जी पूछती हैं कि क्या सब्जी खानी है, तो मैं बोलता हूँ कि जो आपको पसंद है वो लेते रहो। सबसे पहले मैडम जी करेले ले लेती है 1 किलो। अब मैडम एक एक करके 3-4 सब्जियां ले लेती हैं। 3-4 सब्जियां लेने के बाद अब मैडम जी बोलती हैं कि कुछ और आपको पसंद है तो बता दो, मैंने ये सब्जी ली है। मैडम को बोलता हूँ कि 3-4 सब्जी बहुत है अभी। अब सब्जी लेने के बाद भाई की पेमेंट कर देता हूँ और पेमेंट करने के बाद अब चल देता हूँ घर की और रास्ते में मेरे को आशीष भाई मिल जाते हैं। आशीष भाई से मेरे को लैपटॉप का बिल लेना था। अब आशीष भाई से लैपटॉप का बिल ले लेता हूँ और बिल लेने के बाद दोबारा से चल देता हूँ घर की और घर जाने के बाद अब मैडम जी को उतार देता हूँ घर पर और मैं चला जाता हूँ सीधा रामलीला देखने के लिए। जब मैं रामलीला में पहुंचता हूँ तो रावण का और राम का बहुत तगड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। रामलीला को देखने के बाद अब मैं घर आ जाता हूँ। इसी के साथ आज का व्लॉग यही समाप्त करते हैं। सारे बहन भाइयों की मंगल कामना के साथ सुनील भाई की आप सबको राम राम।